स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम क्लास 8 इंग्लिश के लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंशियली एबल्ड। यह कहानी दो असाधारण व्यक्तियों की मुलाकात की है, जो दोनों ही भिन्न रूप से सक्षम हैं, डिफरेंशियली एबल्ड। Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. स्टीफन हॉकिंग एक खगोल भौतिक विज्ञानी जो एक प्रकार के पक्षाघात से पीड़ित थे। पक्षाघात मतलब लकवा। यह बीमारी उन्हें व्हीलचेयर तक सीमित कर देती है और वे कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोल पाते हैं। फिरदौस कांगा, a writer and journalist who lives and work in मुंबई। दूसरे हैं फिरदौस कंगा या कांगा, एक लेखक और पत्रकार जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा was born with brittle bones and like हॉकिंग। ब्रिटल बोन्स मतलब होता है, अच्छा, ऐसी एक ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें हड्डियों का विकास नहीं होता, तो इसको बोलते हैं ब्रिटल बोन्स। हिंदी में बोलते हैं भंगुर हड्डियों। तो कंगा जन्म से ही भंगुर हड्डियों की बीमारी से ग्रस्त हैं। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह मूव्स अराउंड इन व्हीलचेयर, व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का प्रतीक था, लेकिन वहाँ से लौटते समय वह मेरे लिए कुछ और ही बन चुका था, क्योंकि वहीं मेरी मुलाकात स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब हॉकिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। कौन? फिरदौस कांगा। इट वॉज अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज की सैर के दौरान गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया। बेचारे व्यक्ति, पुअर मैन, बेचारे, जो अब काफ़ी अपंग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी हैं, जिनकी कुर्सी वे विश्वविद्यालय में संभालते हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. यह सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैं भूल ही गया था कि यह पूरी तरह लकवाग्रस्त लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, जो कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, जो सबसे बड़ी और कभी सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है, के लेखक लिव्ड हियर, यहीं रहते हैं।
When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it was reach me outside phoned स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। अब फिरदौस कांगा लिख रहे हैं, सैर समाप्त होते ही मैं एक फ़ोन बूथ की ओर भागा और स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travel in Britain. फ़ोन पर उनके सहायक थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ और उनसे मिलने की इच्छा रखता हूँ, भले ही 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। I had to see Professor Hawking, even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. He said, उन्होंने कहा, मतलब जो दूसरी तरफ असिस्टेंट बात कर रहे थे। हाफ एन आवर, आधे घंटे। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। अचानक मुझे पूरे शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, you get fed up with people asking you to be brave as if you have a courage account and which you are too lazy to draw a check। एक विकलांग व्यक्ति के रूप में बड़ा होते हुए आप लोगों से बार बार यह सुन सुनकर थक जाते हैं कि बहादुर बनो, जैसे बहादुरी कोई बैंक खाता हो और आप उसमें से पैसे निकालने में आलसी हो। आर टू लेजी टू ड्रा चेक, आप उसमें से पैसे निकालने में बहुत लेजी हैं, आलसी हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग यूज। असल में जो चीज़ आपको सच में मजबूत बनाती है वह यह देखना है कि आप जैसा कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। देन you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। तब आपको समझ आता है कि कितना कुछ संभव है और आप अपनी सीमाओं से कहीं आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। I have not been brave, said his disembodied computer voice। The next afternoon I have had no choice। अब हॉकिंग का जवाब था, अगले दिन उनकी कंप्यूटर निर्मित आवाज आई, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। I have not been brave। मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। I had no choice। अब हॉकिंग के बारे में, हॉकिंग की स्थिति क्या थी, इसको फिरदौस कांगा वर्णन करते हैं। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice। But I kept quiet because I felt guilty every time। Surely, वास्तव में, I wanted to say, मैं कहना चाहता था, living
क्रिएटिवली सृजनात्मकता पूर्वक रहना विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, वह शरीर जो उनसे अलग थलग पड़ा था, वाज अ चॉइस, क्या यह एक उनका चॉइस था? बट लेकिन आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा, बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी, मैं थोड़ा गिल्ट फील कर रहा था। गिल्ट फील करने का मतलब मुझे दुख हो रहा था इस बात का। एवरी टाइम, हर समय, आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बात करता था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उनको उत्तर देने के लिए दबाव दे रहा था, क्योंकि वे बोल नहीं सकते थे। वे जब भी जवाब देते थे तो कंप्यूटर के बटन्स को पंच करते थे, तब उनका जवाब निकलता था। तो फिरदौस कांगा यही बात बता रहे हैं कि उनको जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछना होता था तो उनके उस एफर्ट को देख के उनको काफी तकलीफ हुआ करती थी। There he was tapping at the little switch in his hand. वहां बैठा वह व्यक्ति अपने हाथ में trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. वहां बैठा व्यक्ति अपने हाथ में लगे छोटे से स्विच को दबाते हुए शब्द खोज रहा था। उसके लंबे, पीले और पतले उंगलियों में ही उसके शरीर की सारी बची खुची गति थी। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. कभी कभी उनकी आंखें थकान और झुंझलाहट में बंद हो जाती थी। And sitting opposite him, I could feel his anguish. उनके सामने बैठे बैठे मैं उनके मन की पीड़ा को महसूस कर सकता था। I could feel his anguish. The mind, buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. विचार थे, लेकिन वे जमी हुई पंक्तियों और मुर्दा सी वाक्य रचनाओं के रूप में बाहर आते थे, क्योंकि उनके शब्द खुद के तो थे नहीं, वो कंप्यूटर वॉइस आती थी, तो वह एक नीरस आवाज थी। तो उसी के बारे में फिरदौस कांगा बता रहे हैं। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, मैंने कहा, कई लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। I know that is not true myself. मैं जानता हूं कि यह सच नहीं है। Are you often laughing inside? क्या आप भीतर ही भीतर हंसते हैं? फिरदौस कांगा पूछ रहे हैं हॉकिंस से। About 3 minutes later, लगभग 3 मिनट के बाद उत्तर आया। He responded, उन्होंने उत्तर दिया। I find it amusing when people patronize me. जब लोग मुझे संरक्षण देने की कोशिश करते हैं, सहानुभूति देने की कोशिश करते हैं, तो मुझे यह मजेदार लगता है। And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? मैंने पूछा, फिरदौस कांगा पूछते हैं, और क्या आपको बुरा लगता है जब मेरे जैसे लोग आकर आपके काम में बाधा डालते हैं? The answer flashed as. उत्तर तुरंत चमका, मतलब स्क्रीन पे आंसर आता था उनका ना, और उत्तर क्या था? हाँ। Then he smiled his own way, one way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. फिर उन्होंने अपनी एक तरफा मुस्कान दी और मुझे बिना भावुक हुए
यह एहसास हुआ कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को देख रहा हूँ। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. उन्हें पहली बार देखना चौंकाने वाला था। वह किसी स्थिर तस्वीर की तरह लगते थे, मानो पत्रिकाओं और अखबारों की तस्वीरें अचानक 3 आयामी हो गई हों। Then you see the head twisted sideways into a slump. फिर आप देखते हैं एक ओर झुका हुआ सिर, सिकुड़ा हुआ धड़। The torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eye, which can speak still, and they are saving something huge and urgent. It is hard to tell what. एक ओर झुका सिर, सिकुड़ा हुआ धड़, पतली टांगें और वे आंखें जो अब भी बोल सकती थीं। उन आंखों में कुछ बहुत बड़ा और जरूरी संदेश था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। बट लेकिन यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप हिल जाते हैं। शेकन, आप हिल जाते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे आपने कभी देखने की कल्पना भी नहीं की थी। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था, विकलांग होने की सबसे अच्छी बात क्या है? तो उन्होंने क्या आंसर दिया? I don't think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ भी अच्छा है। I think, I said, you do discover how much kindness there is in the world. मैंने कहा, लेकिन इससे यह तो पता चलता है कि दुनिया में कितनी दयालुता है। Yes, he said, उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने कहा। It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically agreed with me. उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उनकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, इसलिए मैं यह नहीं समझ सका कि वे कितनी गहराई से सहमत थे, क्योंकि वो आवाज़ कंप्यूटर की होती थी। तो कंप्यूटर की आवाज़ में तो भावनाएं आपको झलकेंगी नहीं। इंसान बोलता है तो भावनाओं के साथ बोलता है, लेकिन कंप्यूटर तो एक कंप्यूटर वॉइस ही देगा। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30-minute count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. लेखक मन में सोचता है कि हर बार जब मैं अपनी कुर्सी हिलाता या घड़ी देखने के लिए हाथ घुमाता तो मुझे लगता कि हमारे ये 30 मिनट बहुत कीमती हैं। मुझे अपने शरीर की संभावनाओं पर एक अजीब सी खुशी और राहत महसूस हो रही थी। How little it mattered then that I would never walk or even stand. मुझे लगा अब यह बात कितनी छोटी लगती है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा या खड़ा नहीं हो सकूंगा। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others did that
thought help him. मैंने उनसे कहा कि वे मेरे लिए और दूसरों के लिए कितने प्रेरणादायक हैं, क्या इससे उन्हें कोई मदद मिलती है? No, he said. उन्होंने कहा नहीं. And I thought how foolish I was to ask. तब मुझे समझ आया कि यह सवाल पूछना कितना मूर्खतापूर्ण था. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. जब आपका शरीर एक बंद कमरे की तरह हो जाए और दीवारें रोज रोज सिकुड़ती जाएं, तब यह मानना ज़्यादा मायने नहीं रखता कि बाहर लोग आपको जिंदा देखकर मुस्कुरा रहे हैं. Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? मैंने पूछा, क्या आप विकलांग लोगों को कोई सलाह देना चाहेंगे जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके? They should concentrate on what they are good at. उत्तर था, उन्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं. The half hour was up. आधा घंटा पूरा हो चुका था. I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने आपको काफी परेशान कर दिया है. धन्यवाद. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. मैंने उनके कंधे को हल्के से छुआ और गर्मियों की शाम में बाहर निकल आया. इस तरह उम्मीद करता हूँ कि यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा. यह एक कठिन चैप्टर था, लेकिन इस तरह के भी चैप्टर्स को आपको हैंडल करना आना चाहिए. तो अगर ये चैप्टर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग अपना कॉन्सेप्ट.